आइए धरती माँ को समझने की एक कोशिश मेरी तरफ से। सुना है माँ तो माँ है, माँ के आंचल में स्वर्ग होता है, परंतु धरती माँ तो सबकी माँ की भी माँ है। धरती माँ के 12 हाथ 12 महीने दर्शाते हैं, जो कि एक वर्ष का स्वरूप है। माँ का एक एक हाथ करुणामयी और दयामयी है। आज मनुष्य जीवन में जो भी चीज़ें इस्तेमाल करता है वो सब धरती की ही देन है। धरती ही हमें डीजल, पेट्रोल, गैस, जल, अग्नि, वायु, भोजन, फल, वस्त्र, धन इत्यादि, ये सब हमें धरती से ही तो मिलता है। और धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान आज धरती के विनाश के बारे में सोच रहा है, परंतु माँ तो माँ है। माँ अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाहती, मगर हमें ज़रूर सोचना चाहिए कि हम कहीं अपनी मैं में धरती माँ को ही ख़त्म ना कर दें। धरती माँ के हाथ की माला का एक एक मनका, एक एक मोती हमें एक एक योनि को दर्शाता है। जैसे मनुष्य, पशु पक्षी, जीव जंतु इत्यादि कि कैसे माँ ने एक एक योनि को जीवन देकर अपने हाथ में माला बनाकर रखा है। अगर यह माला टूट जाए तो शायद जीवन भी नहीं रहेगा। जैसा कि हम जानते हैं कि धरती से कुछ जीव प्रजातियाँ खत्म हो जाए तो जीवन चक्र रुक जाएगा। आइए माँ के दूसरे हाथों की वीणा को समझते हैं। धरती माँ की इसी वीणा ने तो इस जीवन को संगीतमयी और आनंदमयी बनाया है। इसी वीणा के संगीत से तो मनुष्य, पशु पक्षी व जीव जंतु बोलते हैं, और नदी नालों तथा हवाओं में भी इसी ने आवाज़ें भरी है। अगर माँ के हाथ की वीणा टूट जाए तो शायद आवाज़ें भी रुक जाए। आइए अब धरती माता की किताबें, बुक्स या ज्ञान को समझते हैं। ज्ञान जो हमें जीने की राह दिखाता है। हालांकि ज्ञान जैसे शब्द पर मैं कुछ बोलूं इतनी मेरी औकात नहीं, क्योंकि ज्ञान तो अथाह है जिसका कोई पार नहीं पा सका। मगर जितना हमने सुना है कि मनुष्य जीवन तो मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है, अर्थात मनुष्य जीवन का लक्ष्य भगवान, ईश्वर, अल्लाह या कुछ भी कह लो को पाना है। आज दुनिया में 300 धर्म हो चुके हैं, जिसमें से लगभग 5-6 प्रमुख हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, सिख, बौद्ध इत्यादि बहुत सारे। मगर मानव समाज आज नफ़रत की आंधी में जिस तरह तृतीय विश्व युद्ध की तैयारी में जिस प्रकार ज़ोर शोर से लगा है, मुझे डर लगता है धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान कहीं धरती माता को ही
ना खा जाए। जो ज्ञान के बिल्कुल विपरीत सा लग रहा है। ज्ञान शब्द का अर्थ ही जीवन है। सुना है मनुष्य चाहे तो धरती को स्वर्ग बना ले या नरक। ये उसके ज्ञान या अज्ञान का फर्क है। ज्ञान और अज्ञान में बस इतना ही अंतर है कि जैसे एक छोटा बच्चा अग्नि को देखकर उसे हाथ लगाता है तो उसे जलता है और उसे ज्ञान हो जाता है कि इससे जलते हैं। यही ज्ञान है। ज्ञान जीवन है तो अज्ञान मृत्यु। ज्ञान स्वर्ग है तो अज्ञान नरक। वैसे ही धर्म पुण्य है और अधर्म पाप। लेकिन आज दुनिया में 300 धर्म हैं, यानी धर्म शब्द के लगभग 300 अर्थ तो निकलते ही हैं। हमारे शास्त्रों में एक शब्द मंथन है, जिसका आज उल्टा होकर बहस बन गया है। मंथन से प्रेम बढ़ता है और बहस से नफरत। बोए पेड़ नफरत के तो प्रेम कहाँ से पाए। आइए 2 मिनट के वीडियो से समझते हैं। आज दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है, लेकिन ये अचानक नहीं हुई। पिछले एक दशक में आबादी में सबसे तेजी से बढ़ोतरी हुई है, जबकि पहली बार आबादी को 1 अरब होने में कई 100 साल लग गए थे। जब सबसे पहले दुनिया की आबादी 1 अरब हुई थी तो वो साल था सन 1804, यानी लाखों वर्ष पहले इंसानों की उत्पत्ति से इंसानों की आबादी 1 अरब होने तक इतना लंबा समय लग गया। इसके बाद 1 अरब से 2 अरब होने में 123 साल लगे और 1927 में दुनिया की आबादी 2 अरब हुई। 2 से 3 अरब होने में सिर्फ 33 साल लगे और 1960 में दुनिया की आबादी 3 अरब हो गई। दुनिया की आबादी 3 अरब से 4 अरब सिर्फ 14 साल में हो गई। 1974 में दुनिया की आबादी 4 अरब मान ली गई। 1987 में जनसंख्या बढ़कर 5 अरब हो गई। ये सफर सिर्फ 13 साल का था। इसके बाद 1999 में दुनिया की आबादी 6 अरब और 2011 में 7 अरब हो गई। दोनों बार 12-12 साल में 1 अरब आबादी बढ़ी और अब 15 नवंबर यानी आज दुनिया की आबादी 8 अरब हो गई है। यानी इस बार सिर्फ 11 साल में दुनिया की आबादी 1 अरब का आंकड़ा पार कर गई। जिस प्रकार 300 से 800 करोड़ होने में सिर्फ 62 ईयर्स लगे हैं, मुझे लगता है कि अगले 50 साल में 1600 करोड़ तो ज़रूर हो जाएंगे। सच में यह ज्ञान की ही बात है। प्रिय भाइयों बहनों को प्यार, छोटों को आशीर्वाद, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, चरण स्पर्श। कितनी अजीब बात है। मनुष्य धरती का खाता है, धरती का पीता है। पेट में बैठा परमात्मा, परमेश्वर, ईश्वर, कुछ भी कह लो, उसे पचाता है धरती पर मल मूत्र करके। इंसान कहता है मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। अगर धरती ना रहेगी तो क्या ऐसा क्या वैसा। इसलिए धरती बचाओ, जीवन बचाओ।